I am G7 लॉकअप गार्ड। मैं G4 अकरम शेख। मैं लॉकअप में G2 एज रेशमा गार्ड थी। आई एम G3 गार्ड, मेरा नाम बबीता है। मैं हूँ G6। हमें 1 रुपया भी नहीं मिला है जब से हम अपना लॉकअप छोड़ा है। बस उसके बाद हम लोगों को पेमेंट नहीं दिया था। मेरे पास शब्द नहीं है आपके सामने बोलने के लिए कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। 3 महीने हम काम कर रहे थे, हमें कुछ पेमेंट नहीं मिला। अब पेमेंट के लिए जब हम मैसेज करते हैं तो रिप्लाई आता है कि हाँ आफ्टर 1 वीक 1 महीना 2 महीने 3 महीने बीत चुके हैं। और मेरे पापा 2 महीने यहाँ पे एडमिट थे। उनकी लंग्स डिजीज़ थी, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। 5 लाख तक का खर्चा आया ट्रीटमेंट में। 2 लाख का मैंने कर्जा लिया हुआ है। मेरे को ये था कि लॉकअप का पेमेंट आएगा तो मैं पे कर दूंगी, लेकिन नहीं, हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसके लिए भी। तो अभी हॉस्पिटल में बहुत एडमिट था मैं, कि मुझे 3 दिन खून की उल्टी हुई थी। तो मत अभी किसे बताने जाए, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा हम लोगों को। पैसा तुम्हारा 30 तारीख को आ जाएगा, कभी बोलते 2 तारीख को आ जाएगा, कभी बोलते 3 तारीख को। ऐसे हम लोगों को तारीख पे तारीख देते रहे। आज हम लोगों को 3-4 महीने हो गए, हम लोगों को पैसा अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अभी इस वक्त हालात इतना ख़राब हो गया मेरे प्यारे भाइयों कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे मदद करो। हम सब के आप लोग का सपोर्ट चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे सामने जो एक्टर्स आप देख रहे हैं, ये एक्टर्स वो हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से लोगों का दिल जीता। ये वो एक्टर हैं जिन्होंने लॉकअप के अंदर गार्ड बन के 6-6, 7-7, 8-8 घंटे वहाँ पर खड़े रहते थे, बिना कुछ पिए बिना कुछ खाए, और वहाँ पे इन्होंने बेहतरीन काम किया। लेकिन आज इस वक्त ये लोग प्रॉब्लम में हैं। क्योंकि इनको इनका पेमेंट नहीं मिला है। ये दिल से कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टेली खजाना में। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इस वक्त मैं आपसे इस तरीके से मिल रहा हूँ, वो भी इस सिचुएशन में। प्लीज़ मुझे पहले एक एक करके आप बताएं कि लॉकअप में आप क्या थे, और उसके बाद मुझे प्लीज़ बताएं कि ये क्या पूरा माजरा चल रहा है। सर। हाय, आई एम G7 लॉकअप गार्ड। मेरा नाम विकी है, और मैं क्या बताऊँ यार। पहले तो मैं टेली खजाना को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे लॉकअप ख़त्म होने के बाद सब लोग हमारा इंटरव्यू लेना चाहते थे, गुड। लेकिन आज हम जब सब इतने परेशानी में हैं तो किसी ने नहीं पूछा कि हम आपका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन वहाँ टेली खजाना ने हमें सपोर्ट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम सब गार्ड काफ़ी परेशान हैं। हम अगर आगे कुछ काम भी करना चाहते हैं तो हमारी पॉकेट में तो कुछ होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए रेंट, बिजली बिल, बहुत कुछ है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस हम सब गार्ड को। और हमें 1 रुपया भी नहीं मिला है जब से हम अपना लॉकअप छोड़ा है। बस वही 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये उस समय दिए थे। उसके बाद तो इनको लगता है कि हमें और पैसे देने ही नहीं है, पर ये गलत है। ये दूसरा गार्ड मेरा G5 भाई, ये भी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं G4 अकरम शेख। मैं आप लोग के क्या बताऊं कि इस वक्त क्या हालात हैं। मेरे के जितने भी गार्ड थे हम लोग, मेरे पास शब्द नहीं है आपके सामने बोलने के लिए कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। जैसे आप लोग पता ही, आप लोगों ने लॉकअप देखा होगा, उस वक्त हम लोग 10 से 12 घंटे खड़े रहते थे, और पैर के जो नस होते हैं ना, नस वो एकदम टाइट हो जाते थे जो हम लोग। और सामने से आवाज़ आते थे कि आप प्लीज़ राइट लेफ़्ट मतलब लुक मत दो, जो आप काम कर रहे हो वही काम करो। फिर भी हम वो अपना कर्तव्य पालन करते, जो हमारा काम था हम काम करते थे। और लॉकडाउन के बाद ही जो ये लॉकअप आया हमने एक्सेप्ट किया, बिकॉज हमारे पास काम नहीं था। हम का ये काम करेंगे, कुछ हमको पैसा मिल जाएगा, उससे हम अपना स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा वर्कआउट करेंगे, कुछ अपने आप को उस काबिल बनाएंगे ताकि हमको काम मिल सके। बट वो जो लॉकअप ख़त्म हुआ उसके बाद आई थिंक 2-3 मंथ हो चुके हैं। अब पेमेंट के लिए जब हम मैसेज करते हैं तो रिप्लाई आता है कि हाँ आफ्टर 1 वीक 1 महीना 2 महीने 3 महीने बीत चुके हैं। अभी इस वक्त हालात इतना ख़राब हो गया मेरे प्यारे भाइयों कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे मदद करो। हम सब के आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम है करुणा सिंह, और मैं लॉकअप में G2 एज रेशमा गार्ड थी। हम लोग ने इतनी मेहनत की ना, कड़ी मेहनत, 3 महीने विदाउट एनी लीव। हमें एक सिंगल डे की लीव नहीं मिलती थी।
और हम लोग लाइक 12 घंटे का शिफ्ट था, लेकिन हम लोग 14 घंटे 16 घंटे शिफ्ट करते थे। इतना हार्ड था ना खड़े रहना, विदाउट पानी पिए हम लोग खड़े रहते थे 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू, और हम लोग इधर उधर मुड़ के भी नहीं देख सकते थे। इतना मेहनत किया हमने। क्यों किया था? क्योंकि हमारा वो हार्ड टाइम था, पैसे के लिए कि पैसे आएंगे, थोड़ा घर के हालात ठीक होंगे। बट 3 महीने हम काम कर रहे थे, हमें कुछ पेमेंट नहीं मिला। 50K दिया था, जो कि वो टाइम के बाद ख़त्म हो गया था थोड़े टाइम के बाद। 3 महीने हमने काम किया, पैसे नहीं आए तो आगे का काम कैसे चलेगा हमारा? मैं बिना खाना खाए सो जाती थी, बिना खाना खाए, क्योंकि इतना थक जाते थे हम। आके होटल में सीधा फ्रेश होके सो जाते थे। बट अब पैसे के लिए हमें फिर से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इतना हम लोग को डेट पे डेट दी गई, लेकिन बाद में अब सीधा हाथ खड़ा कर लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पेमेंट के लिए हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कर्णा जी, एक सवाल आपसे इसी बात को सुनने के बाद ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त क्या आपके पास कुछ काम है? कभी आपकी आजीविका कैसे चल रही है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरी एक सिस्टर है जो कि जॉब करती है, उसके थ्रू थोड़ा सर्वाइव कर पा रही हूँ मैं। छोटा मोटा कुछ भी काम आता है मैं करने को रेडी हूँ, लेकिन काम भी नहीं आ रहा है। और मेरे पापा 2 महीने यहाँ पे एडमिट थे, उनकी लंग्स डिजीज़ थी, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। 5 लाख तक का खर्चा आया ट्रीटमेंट में। 2 लाख का मैंने कर्जा लिया हुआ है। मेरे को ये था कि लॉकअप का पेमेंट आएगा तो मैं पे कर दूंगी, लेकिन नहीं, हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसके लिए भी। अन्ना जी, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। यस, बबीता जी। हाय, आई एम G3 घाट, मेरा नाम बबीता है। एक्चुअली हमने लॉकअप लिया इसी कारण से था कि जब लॉकडाउन के बाद हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पैसे के कारण हमने वो काम किया था, लेकिन वो उसके लिए भी आज हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं पिछले 5 से 6 महीनों से अपने पापा से पैसे ले रही हूँ। अब उन्होंने भी देने से मना कर दिया और सीधा कहा है कि अब घर आ जाओ सब कुछ छोड़ के। अगर हमें आज भी यही करना होगा तो हमने वो काम किया ही क्यों? क्योंकि उस समय जब आने के बाद तो लोगों ने हमारे इंटरव्यूज़ लिए, साथ में हमें बहुत अप्रिशिएट किया कि आपका काम बहुत अच्छा है। लेकिन अब कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो ऑडियंस? अब तो कोई सपोर्ट ही नहीं करना चाहता है। बट अभी किसे बताने जाए, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा हम लोगों को। मैं हूँ G6 और नाम मेरा आमिर है। हम लोग गए थे लॉकअप में 100 गन्ने, तो हम लोगों को 50,000 रुपये दिए थे। उसके बाद हम लोगों को पेमेंट नहीं दिया था। तो अभी हॉस्पिटल में बहुत एडमिट था मैं, कि मुझे 3 दिन खून की उल्टी हुई थी। तो हम लोगों को फ़ोन करते थे तो ये जल्दी फ़ोन तारीख दे देते, बोलते थे पैसा तुम्हारा 30 तारीख को आ जाएगा, कभी बोलते 2 तारीख को आ जाएगा, कभी बोलते 3 तारीख को। ऐसे हम लोगों को तारीख पे तारीख देते रहे। आज हम लोगों को 3-4 महीने हो गए, हम लोगों को पैसा अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और हम लोगों के पास कोई काम भी नहीं है। हम जहाँ रहते थे बिरार में, वहाँ पे रेंट पे रहते थे। तो जब हमने रूम भाड़ा नहीं दे पाया ना, तो मालिक ने हमको घर से निकाल दिया था। तो उसने केस भी कर दिया। तो अभी हमने उनसे इनसे सिफारिश की, हाथ पैर जोड़े। मैं बोला हम लोगों को पैसे दे दो, हम लोग अपना रेंट दे दें। तो इन्होंने नहीं सुना, बिल्कुल बोलते आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, करते करते तो अब इतने दिन लगा दिया, अभी तक हम लोगों के हाथ में पैसा नहीं आया। हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग दर बदर हैं, अभी घर भी नहीं है, दूसरे के दोस्त के रूम में रह रहा हूँ। तो भरोसे बैठे हैं पेमेंट आ जाएगा तो उसका भी दे देंगे। तो हम लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं है। बबीता जी, क्या ये पेमेंट जो है ये एकता कपूर जी की तरफ से नहीं मिला आपको, या फिर क्या है इसके पीछे का? क्योंकि ये मेरी नरेश जी से भी बात हुई थी और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज की सामने आई है, तो प्लीज़ वो बताइए। बालाजी वालों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो दे दिया है, लेकिन वो गया है महोबा ब्रॉडकास्ट के पास। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से सिर्फ हमें ईमेल आया है, उन्होंने लीगली हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हम अभी जाएं किससे हेल्प मांगने, समझ नहीं आ रहा। बालाजी वालों ने कहा कि हमने तो पे कर दिया, अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। और सारे के सारे लोग ऐसे ही निकले, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की। जब शो सक्सेस हो गया उस समय वो लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप लोगों के कारण हुआ, आप लोगों के कारण हुआ। लेकिन अब कहाँ गए वो लोग? अब तो कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोगों के घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं है।
आप भूखे मर रहे हो या किसी और के घर रह रहे हो, अब तो कुछ नहीं। करना जी, मुझे ये बात जाननी है आपसे, अगर बात की जाए जहाँ तक कि पेमेंट की, तो पेमेंट में भी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि जो ऊपर से 8 लाख चला था और उसके बाद वो कटते 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 आप लोगों तक आ गया है। मुझे ये जानना है कि ये सब पैसा और ये कहाँ गया क्या, और ये प्लस आप लोगों को कितना प्रॉमिस किया और कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या है ये? हम लोग को इन्होंने पेमेंट का कुछ शुरू में क्लियर नहीं किया था, बट बाद में पता चला कि हमारा इतना पेमेंट है। तो हमें शो के टाइम पे इन्होंने 50-50 हज़ार दिया था। उसके बाद सिर्फ ये हमें बोल रहे थे कि शो ख़त्म होने के 20 डेज़ बाद आपका पूरा पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन 20 डेज़ के बाद हमने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो बोले कि आपका रुकिए थोड़ा, काम चालू है अभी, तो 1 मंथ के बाद आपको मिल जाएगा। हम बोले ठीक है, हमें पूरा ट्रस्ट था कि बिल्कुल पैसा मिलेगा। हमको ऐसा था ही नहीं कि पैसा हमारा जाने वाला है, अटक जाएगा, हमें नहीं पता था। फिर हमने 1 महीना पूरा हुआ, फिर से कांटेक्ट किया कि हमारा पैसा, तो बोले देखो टाइम लग रहा है, ऐसा ऐसा है, कभी तो GST का लफड़ा है कि कंपनी का, कुछ ना कुछ बहाना बना के हमें टालते रहे। इस तरह से 3 महीने निकल गए और ये टाइम आ गया लाइक शो खत्म हुआ 5 महीने होने को आ गए, लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। पेमेंट के बारे में मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैं नहीं डरता किसी से। पहली चीज़ देखो, पेमेंट का ऐसा था, जब इन्होंने हमें कास्ट किया था तो इन्होंने भेजा था हमें बालाजी में, हम डॉक्यूमेंट साइन किए, तो कास्टिंग वालों ने पहले ही बोल दिया था कि तुम वहाँ जाओगे तो पेमेंट की कोई बात मत करना, नहीं तो हमने पहले ही और भी बंदे निकाल दिए। हमने कहा ठीक है यार, जितना पैसा। ऐसा क्यों बोला? ये नहीं पता हमें क्यों बोला, ना मैं डरता हूँ, मुझे ना इंडस्ट्री से आगे कोई उम्मीद है कि मुझे कोई काम दे, मैं खुला बोलूँगा, ठीक है। और अभी प्रॉब्लम क्या आई, हमने जैसा इन्होंने बोला हमने माना, हम वहाँ शो पे किए, उन्होंने हमें 50,000 दिए। शो ख़त्म होते होते हमें ये पता चला कि हमारी पेमेंट 7 लाख 8 लाख पेमेंट है, लेकिन उससे कट होते होते हमें 2.5 लाख मिलेगा। हम उसमें भी खुश थे, लेकिन उस 2.5 लाख में से भी 25 कमीशन कट होके कास्टिंग वाले को जाएगा। यार ये मेहनत हम करें, पैसा तुम लोग खाओ, चलेगा, लेकिन जितने हैं उतने तो दो हमको कम से कम। यहाँ हमारी हालत इतनी ख़राब है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसी अगर इंडस्ट्री चलानी है तो एक दिन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हमें काम करना है ना, तो ईमानदारी का पैसा दो, और नहीं देना ना तो ऐसे ही चलाते रहोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा ना, मुंबई में कोई रहेगा नहीं। और मेरे संग सेकंड टाइम हुआ ये पेमेंट को लेके, आज भी कोई काम नहीं है ना, फिर भी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी लेकिन जो पैसा है ना वो हमारा दो, अगर नहीं है ना तो बोल दो हम नंगे भुक्के हैं, नहीं है पैसा। विकी भाई, एक और चीज़, नरेश जी ने मुझे बात बोली कि उनको ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। प्लीज़ मुझे इस बारे में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बात को लेकर। देखो, जब एक बंदा इतना मेहनत करता है, फिर उसके बाद उसको एक उम्मीद होती है यार हमें ये पैसा मिलने वाला है, उसके बाद भी अगर तुम उसे पैसा नहीं दोगे तो उसके दिमाग में तो आएंगे। वो इतना अच्छा एक्टर है, मुझे पता है, उसके बाद भी उसने ऐसा काम किया। कोई लॉकअप में गार्ड बन के कोई सेलिब्रिटी नहीं बन गया हो, उसके बाद भी उन्हें ये काम किया ईमानदारी से, और उसके बाद भी आज की डेट में बंदा हिम्मत नहीं हारा, जिम ट्रेनर की जॉब कर रहा है। यार मैं भी जिम करता हूँ पिछले 17 सालों से, लेकिन मैं नहीं करता जिम ट्रेनर की जॉब, मुझे नहीं पसंद है वो, लेकिन वो करता है। तो अगर वो बंदा वो काम कर रहा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने के बाद, इतना अच्छा एक्टर होने के बाद, तो यार उसके मन में तो थॉट्स आएंगे ही ना। वो तो अच्छा है, बंदा को निशेड़ी नहीं बन गया वो, नहीं तो दारू ड्रग्स, यहाँ तो सब कुछ मिलता है यार। अकरम भाई, आपको क्या कहना है, क्या इस तरीके के सुसाइडल थॉट्स या फिर कभी मुंबई छोड़ने का कोई थॉट, और प्लस या फिर कुछ ऐसा कि आप सीधे जाओ प्रोडक्शन हाउस में, वहां पे जाके उन लोगों को सीधा बोल दो, धमकी दो, या कुछ भी ऐसे थॉट्स? पहली बात तो सर, मैं इससे पहले दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ नरेश भाई का, क्योंकि नरेश भाई ने इससे पहले भी आपको बोला हुआ है कि उनको काफ़ी, उन्होंने जो मैसेज किया था लीगल टीम को, और वहाँ से रिप्लाई आता है कि आप हमें धमकी दे रहे हैं, ऐसा आया था, बिकॉज आपको पता ही होगा हैरास कर रहे हैं ये। हाँ, तो सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, अगर हम 8 आदमी मिल के काम कर रहे हैं बराबर, तो जाहिर सी बात है ना, हम मिल करके सामने वालों की चीज़ तो बोलेंगे कि नरेश भाई आप बात करो, हम भी बात कर रहे हैं, बट पेमेंट को लेकर के कि ईमेल मैसेज डालो, एक भी मैसेज का रिप्लाई अगर आता भी है तो उस चीज़ पे आप खड़े उतर रहे हो, नहीं रहे हो। अब बीच में मैसेज डाले थे कि 1 वीक के अंदर ही आपका पेमेंट हो जाएगा, बट नहीं आया। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि इंसान कोई चीज़ पे भरोसे पर रहे, अगर वो भरोसा नहीं होता ना, तो टूट जाता है, पहली बात। दूसरी बात, नरेश भाई इस वक्त, वो क्या, हम सभी टूट चुके हैं, बस जी रहे हैं खाली किसी चीज़ की उम्मीद पे। आज ये टेली खजाना के वजह से हमको मतलब बात करने का, हमारी बातें वहाँ तक पब्लिक तक पहुँचाने का मौका मिला हो, इसके लिए थैंक यू सो मच टेली खजाना का। एंड हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करो प्लीज़, थैंक यू सो मच।
करुणा जी एंड बबीता जी, मुझे बात जानना है, यही एक जो सुसाइडल थॉट्स और ये जो एक जो क्योंकि हार चुके होते हैं आप, खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन सडनली ये थॉट्स का आना, क्या इस तरीके का कभी कुछ सोचा? मुंबई छोड़ने की आपने मुझे बात बताई बबीता जी, करुणा जी आप बताइए पहले। मेरा भी है कि मेरे पापा बीमार हैं, उनका ट्रीटमेंट चालू है, वो अभी भी स्टिल घर पे ऑक्सीजन पे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि मुंबई छोड़ के आ जा। मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा ने बोला कि मुंबई छोड़ के आ जा बेटा, पेमेंट जब मिलना है मिलता रहेगा, तुझे काम भी नहीं मिल रहा है इसलिए तू घर पे आ जा। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं तो काम करना चाहती हूँ बट काम भी नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं सर्वाइव नहीं कर सकती यहाँ, तो मुझे जाना पड़ेगा। वैसे भी ये काम करके इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रही नहीं थी हमारी, लेकिन अगर पैसे भी नहीं मिल रहे तो मेरे पापा तो यही कह रहे हैं कि घर आ जाओ, काम छोड़ दो, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा। इतने साल दे चुके हो इंडस्ट्री को, अब क्या। हाँ, ये थॉट आया है मेरे दिमाग में, बट मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बंदा जो हमारी पूरी टीम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने ये चीज़ बोल दी कि उनको सुसाइड के थॉट्स आते हैं, तो हम तो बहुत हल्के हैं उनके सामने। मुझे तो ये मन किया कि भाई मैं अपने ऊपर ही पेट्रोल डाल के जला लूँ और बालाजी के सामने जाके, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जब सुशांत जैसा मर गया उसके बाद में, मरने के बाद वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं, अरे यार वो तो मर गया, लेकिन जीते जी किसी की इज्जत नहीं है उनकी नज़रों में। आज इंसान कैसे मर रहा है, जी रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरने के बाद उनके पास बहुत पब्लिसिटी होती है। क्या आप लोगों ने लॉकअप से जुड़े हुए जो बड़े सेलिब्रिटीज थे, जैसे कि कंगना रनौत ले लीजिए, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश ले लीजिए, या मुनावर जो जीता और उसके बाद उसने बहुत फेम पाया, उनको कांटेक्ट किया? कोई किसी सेलिब्रिटी से हेल्प मांगी है? कोई जवाब ही नहीं देते हैं। जिन्होंने दिया है नरेश जी को जवाब, उनके भी कॉल्स आए और बोलते हैं हाँ हम हेल्प करेंगे, लेकिन उनका कोई फाइनल रिप्लाई नहीं आया। वो क्या हेल्प करेंगे? जी, आप में से किसी ने पूछा किसी सेलिब्रिटी से कि किससे बात है? तो मैंने पूछा, मैंने पूछा था, शाइशा जी थे, शाइशा मैम जो है वहाँ पे, तो उनसे जब मैंने पूछा था कि मैम हेल्प करो हमारी और पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो उनका सामने से रिप्लाई है कि हमारा भी पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा मुझे इन्होंने मैसेज किया, तो बोलो मैं क्या बोल सकता हूँ फिर। और फिर वहाँ पे एक डॉक्टर था जो ट्रीटमेंट देता था सारे क्या नाम है उनका, ओम प्रकाश, तो बोल रहा कि आपके साथ है हम, अगर आप जाओगे वहाँ बालाजी तो हम भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि हमें भी पेमेंट नहीं दिया है। अगर बिना पेमेंट देके काम कराना है तो लॉकअप सीजन 2 आ गया फिर ऐसे तो। और मेरे सुनने में आया है कि मुनव्वर जी का प्राइज़ मनी भी नहीं मिला है, ये भी सुनने में आया है। तो और मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी इन लोग से, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं, इन लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो हमें पेमेंट दिलाएं। मैंने सिर्फ कंपनी को मैसेज किया जिन पे लीगली हमारा हक बनता है, सिर्फ मैंने उनसे ही मांगा। और हम लोग अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग भीख मांगने जा रहे हैं उनके पास, हमने मेहनत की है। आप लोगों से जब अभी बात हुई थी तो आप लोगों ने बोला कि आपने महुआ को अपने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और वो सारी चीज़, क्या वो सब प्रोवाइड करा दी? हमने दो बार ईमेल किया उनको सारे डॉक्यूमेंट्स। बताइए वो एंटायर हमारे पास मेल में भेजा हुआ वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन जो हुआ था, डी और जो तनु सोनी जी जो थे उन्होंने करवाया था जो कॉन्ट्रैक्ट, उनका स्टैम्प लगा था, उनका स्टैम्प है, सिग्नेचर है, एवरीथिंग, और उसमें अमाउंट मनी है। तो में से कोई दिखा सकता है मुझे वो पर्टिकुलर कि वो क्या है करके? यस दिखा सकते। जी आप बताइए, आप कुछ बता रही हैं, हम बताते रहिए। हाँ, तो हमने ये भेजा एंड हमारी जो पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग सब मांगा एंड हमने सब अटैच किया उन लोग को, और जो भी एग्रीमेंट के कॉपी थे हमारे पास सब हमने उनको भेजा हुआ है जी। और उसमें क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मांग रहे हैं वो लोग? आईडी प्रूफ, पेन कार्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉपी जिसमें अमाउंट है जी। उसमें एक टर्म ये भी लिखा था कि हम इसको क्रॉस चेक कराएंगे विद ओल्ड बालाजी, राइट? उस पे कुछ प्रोसेस हुआ है क्या? नहीं हुआ। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, उसके बाद उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। उन्होंने बोला कि 7 वर्किंग डेज में आपका पेमेंट हो जाएगा, और उसके बाद नथिंग, कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं है। तो क्या वो 7 वर्किंग डेज हो गए? हो चुके हैं, कब के? 1 महीना हो गया करीबन। 1 महीना हो गया। एक सेकंड जरा दिखाइए डॉक्यूमेंट, क्या कहते हैं वो? सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे ईमेल्स हैं, जो भी आपको देखना हम सब दिखा सकते हैं जी। प्लीज अच्छा अकरम भाई, लीगल वाला जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाइए। अच्छा, पेमेंट ना देने की वजह क्या लगती है आपको कि क्यों वो पेमेंट देने में इतना ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं, और मतलब आप लोगों का पैसा यूं खा रहे हैं? ये तो वो लोग ही जाने क्यों हमारे साथ में ये कर रहे हैं। वो इतना हम लोग का पैसा खा के क्या ही हो जाएगा, कितने अमीर हो जाएंगे वो लोग।
Are you sure कि ऑल्ट बालाजी की तरफ से वो पैसे आ गए हैं उनको, उन्होंने हाँ, आपके पैसे दे दिए? श्योर। जितने भी ऑल्ट बालाजी से हमारी बात हुई है, जितने भी लोग हैं, रिदांश जी से बात हुई थी हमारी, हमावत जी से बात हुई थी, तो सबने यही कहा है कि उन लोग की तरफ से पेमेंट हो चुका है महुआ प्रोडक्शन को, महुआ ब्रॉडकास्ट। लेकिन महुआ ब्रॉडकास्ट जो है वो हमें पेमेंट देने से मना कर रही है, मना भी नहीं कर रही है, ना ही दे रही है ना मना कर रही है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा वहाँ से। लटका के रखा है। ओके, मुझे एक और बात बताइए कि क्या ये आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कल को अगर आप लोग कोर्ट में जाएं या पुलिस के पास जाएं तो और बालाजी पीछे हट जाए, या फिर वो सपोर्ट करेंगे आपको? उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने काम किया है उनके लिए और हम उन पे ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। उसका प्रूफ भी है हमारे पास। पूरी इंडिया ने देखा है कि हमने काम किया है और चीज़ें हमारे पास ये है कि प्रूफ है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, तो उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए हमारा कि आप लोगों ने काम किया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं? हाँ, ये मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। उनका ईमेल आया था बालाजी का। और रही बात यह है कि अगर अभी बालाजी हम सपोर्ट नहीं करती अगर हमें, तो यहाँ बालाजी गलत होगी, क्योंकि उनके आर्टिस्ट को अगर वो हेल्प नहीं कर पाएगी तो आगे कौन सा आर्टिस्ट उन पर भरोसा करेंगे। सही बात। ये कौन सा वाला डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं? ये उन्होंने बाद में जो हमसे मांगा है। अच्छा, और इसमें क्या क्या है थोड़ा सा आप पढ़ के ये उनका फर्स्ट है। ये वाला किसका है? ये डी कास्टिंग का है। डी कास्टिंग। इसमें बालाजी एंड महुआ प्रोडक्शन दोनों का नाम मेंशन्ड है यहाँ नीचे। जी 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 जी, ये लिखा हुआ है। यस यस, एवरीथिंग। एंड इसमें देखो अमाउंट भी है, सब कुछ इसमें मेंशन्ड है जी। इसमें सिग्नेचर भी है। ओके। और एवरीथिंग है। बालाजी की तरफ से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आया? वो हमने अभी मंगाया है, वो कल आ जाएगा, वो हमारे पास कल तक मिल जाएगा। मैंने उनसे बोला है। यस, बालाजी वालों ने बोला है कि कल तक हमें वो भेज देंगे। ओके ओके। हाँ, अकरम भाई कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूछ रहे थे ना कि किसी का मैसेज आया है, तो मुझे तहसीन भाई का मैसेज आया था जो तहसीन पुणे वाले हैं, उनका 12 समथिंग मैसेज आया था। मैंने उनको मैसेज सामने से किया था, उनका सर ऐसी प्रॉब्लम हमारे हम जो भी गार्ड हैं उनके हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। तो उनका मैसेज आया कि व्हाट हैपन, क्या हुआ? तो मैंने बोला सर ऐसी बात है, हमारा पेमेंट इतना है। तो बोला कि हाउ मच मनी, कितना मनी था? मैंने बोला कि हाँ इतना मनी था। बोलो ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भेजो। तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर हैज़ नरेश भाई भेजा, बिकॉज नरेश भाई उनसे बात कर सकते थे। तो मैंने उनका नंबर भेजा, तो उनका नरेश भाई से बात हो चुका है। एंड जहाँ पेमेंट की बात है सर, पेमेंट चाहे मरते दम तक पेमेंट तो सर कहीं से भी हम लेके रहेंगे, बिकॉज हमने जो काम किया हुआ है ना सर, 12 घंटा का शिफ्ट रहता था। बट हम 15 से 16 घंटे का शिफ्ट करते थे। उसके बाद जब पैकअप होता था ना, यहाँ भी खाना खत्म हो जाता था। जब होटल में पहुँचते थे ना, वहाँ भी खाना खत्म हो जाता था। फिर हम सोते थे। एक दो बार ये ऑलरेडी बिना खाना खाए, बिना डिनर किए, एक दो बार नहीं, बहुत बार सोए थे हम। और हम मेहनत का पैसा है, हम छोड़ नहीं सकते, हम पूरा दम लगा देंगे, हमें पैसा चाहिए हमारी मेहनत का। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने पुलिस की हेल्प ली या फिर कोई ऐसी लीगल संस्था जो आर्टिस्ट की मदद करती हैं, जैसे मनसे हो गया या फिर सिंटा हो गया? हमने पुलिस की हेल्प नहीं ली, क्योंकि हमें पूरा ट्रस्ट था। ये लोग हमें डेट पे डेट दे रहे थे, तो हम क्यों करते ऐसा? हम बोले ठीक है, हम ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम हेल्प लेंगे। ओके। FIR भी करेंगे। और रही बात है कि जो भी मनसे है या दूसरी पार्टीज़ हैं, उनसे भी हम मदद मांगेंगे, क्योंकि हमारी मेहनत का पैसा है यार, हम उनसे भीख नहीं ले रहे हैं ना। अगर हम अपने मेहनत का पैसा ऐसे ही छोड़ते जाएंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? चाहे जो करना पड़े हम करेंगे अपनी मेहनत के पैसे के लिए। अगला स्टेप आप लोगों का क्या हो? सर अगला स्टेप, बट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर आप ही 70 से 80 दिन आप काम करें, 12 घंटा से 15 घंटा कंटिन्यू खड़े रहें, एक दिन भी अगर आपको छुट्टी ना मिले, आप ऐसे ही मर जाएंगे। एक दिन भी हमारी छुट्टी नहीं रहती थी। हम टाइम टू टाइम 24 घंटे का लाइव शो था और हमको एक दिन की छुट्टी नहीं थी। जितने दिन का शो था, 80 से ज़्यादा दिन हम लोग शो में पूरी तरह से समर्पित थे, पूरी तरह से। और सबसे बड़ी बात क्या, हम जब 5 से 6 दिन जब ट्रेनिंग करते थे ना, मॉर्निंग से मैं नए गांव से जाता था। नए गांव से फिल्म सिटी कितना लंबा है, बट मैं किसी से पैसा ले दे के जाता, मुझे पता था कि आगे चल के पेमेंट आएगा, तो सब टेंशन खत्म हो जाते थे। सुबह निकलता था, 8:30 का कॉल टाइम रहता था, सुबह 6-7 बजे। आपको भी ये चीज़ पता है कि नए गाँव जो हाईवे कितना ट्रैफिक रहता है, और ट्रेन से तो जा ही नहीं सकते, बिकॉज इतनी गर्दी रहती थी। फिर भी मैं ट्रेन से नहीं जाता था, बिकॉज इतनी गर्दी रहती, हिम्मत नहीं रहता था। मैं हाईवे से जाता था। आधा घंटे पे अगर लेट, ये बंदा जो खड़ा हुआ एक दिन आधा घंटा लेट हो गया था, उसके वजह से इसको कितना सुनाया गया था। इसके फादर या कोई तो प्रॉब्लम में था, मामा प्रॉब्लम में थे बहुत सारे, तो मुझे बहुत सुनाई थी बातें। हम ऐसा नहीं करते, हमारे शो पे ऐसा नहीं चलता, हम तुमको निकाल देंगे। तो हमने उनसे रिस्पेक्ट की, बोले
हमने उनसे माफ़ी मांगी। मैं बोला चलो ऐसा मत करो, आज लेट हुआ। तो आज लेट होने के बाद में उन्होंने बहुत सुनाया था। बोलते हम लोग बहुत वो हैं, हम किसी को ऐसा नहीं करते, कोई अगर लेट आता तो हम उस पर जुर्माना भर देते हैं। ये बहुत सारी बातें कही थी हम लोगों से। अब बस एक चीज़, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? जब इस बंदे ने काम किया था वहाँ पर लेट हुआ तो उसके मेरे सामने की बात उन्होंने इतना सुना, उसके बावजूद बोला कि अगर तुम दोबारा ऐसे गलती करते हो तुमको मैं फायर कर दूँ, यहाँ से निकाल दूंगा। और उस वक्त ओनली ट्रेनिंग चल रहा था, कोई ऐसा नहीं कि रियलिटी शो स्टार्ट हो गया, कुछ नहीं था, ओनली ट्रेनिंग। डमी अंदर रहते थे हम लोग, ट्रेनिंग आधा 1 घंटा लेट कोई नहीं, बट उसके वजह से कितना सुनाया गया था। उसके बाद जब हमारा स्टार्ट हो गया सोना, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुए थे, इसका भी छोटा मोटा इशू आए थे, उसके वजह से उन्होंने क्या बोला था, अगर बीच में आप छोड़ते हो तो आपको समथिंग 50 लाख देना पड़ेगा कुछ। हाँ नहीं मुझे पता है, 70 लाख 35 लाख आपको पे करना पड़ेगा। उसके बावजूद आपको पुलिस में 1 साल 2 साल समथिंग आपको उसके अंदर रहना होगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ, मुझे बोला गया था ये शो मैं बीच में ही छोड़ना चाहता था, मैक्सिमम 1 वीक के बाद ही, क्योंकि जो ट्रेनिंग थी ना, जो ट्रेनिंग थी ना वो इतनी हार्ड थी ना यार। मैं कह रहा हूँ मिलिट्री की ट्रेनिंग भी इतनी हार्ड नहीं होगी, जो 7-8 घंटे बिना पानी पिए आप खड़े हो एक जगह पे, टावर पे खड़े हो तो खड़े हो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैंने हिम्मत हार के 1 वीक में बोला कि मुझे नहीं करना ये काम, ठीक है मैं और कमा लूँगा जहाँ भी जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं करना। तो फिर वहाँ से आई कॉलिंग, हाँ भाई कास्टिंग वालों की कॉल आया कि भैया अगर आप शो छोड़ते हो तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, होटल में जितना खाना पीना खाया रहा है आप होटल में वो सबका आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं होटल का दे दूंगा जितना भी है, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो कि आगे जो पैसे देना पड़ेगा शो का, वो मेरे बस की नहीं है। होटल का तो चलो मैं मैनेज कर लेता, लेकिन मुझसे वो शो नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि आप 8-8 घंटे 7-7 घंटे खड़े हो बिना पानी पिए, आप ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, और ऐसे आप करते भी हो तो वहाँ से हमारे वो लगे रहते थे कान में, क्या बोलते हैं उसको, वॉकी टॉकी लगे रहते थे। तो वहाँ से फिर आता था ये कैमरे के सामने ही रहो, आंखें ब्लिंक मत करो, आप कैमरे में हो। तो यार मुझे तो नहीं लगता शायद पुलिस और बालाजी हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि जब अभी तक आवाज़ नहीं उठाई तो आप क्या उठाएंगे यार। अभी लॉकअप सीजन 2 आने वाला है फरवरी में, जहाँ तक मुझे पता है। दूसरा शो एकता मैम को क्या कहोगे हमारे माध्यम से, प्लीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में? एकता मैम, अगर आपको लगता है कि हमने सब लोगों ने काफ़ी ईमानदारी से काम किया है, अगर आप हमारी थोड़ी सी भी सपोर्ट करेंगे तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हम सब बच्चों का पैसा आप दिलवा दो। बस आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि आगे बोलने की हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं रो पड़ूँ फिर या कुछ, बस और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। नरेश जी क्या बोलना चाहेंगे एकता मैम को? अकरम हाँ मैम, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हम लोग जितने भी गार्ड थे हम लोग मेहनत कर रहे थे अच्छे से, तो आप प्लीज़ हमारी हम मदद करिए, बात करके कहीं से भी कुछ करा करके प्लीज़ आप हमारा पैसा दिला दीजिए। बिकॉज हम लोग जो हिसाब से मेहनत किया आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त तो कभी कभी ऐसा लगता था छोड़ दो, बट माँ बाप ने सिखाया कोई काम करो तो पूरा करके आओ, आधे पे मत छोड़ो। तो उसके हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे थे। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ करके आपके सामने प्रार्थना करता हूँ, हमारी पुकार है आपसे, सिफारिश से, प्लीज़ हमारी मदद करिए, प्लीज़ हेल्प में, प्लीज़। थैंक यू सो मच। मैंने ऐसा सुना है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, पर आज देखने को नहीं मिल रहा है। इतनी मेहनत की है। एकता मैम से मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ मैम हमें सपोर्ट करिए, हेल्प करिए। हमने आपके शो के लिए काम किया है और मैंने लाइफ में पहली बार इतनी कड़ी मेहनत की थी। मैं इतना खुश थी बाद में कि शो इतना हिट जा रहा है। हमें तसल्ली होती थी कि हमारा शो अच्छा जा रहा है। वो हम जो थक जाते थे ना, वो थकान दूर हो जाती थी सुन के कि चलो शो अच्छा जा रहा है और हमें पैसा मिलेगा इसका थोड़ा, तो तसल्ली थी। बट अब ऐसा लग रहा है कि हमने मेहनत की, वो भी ऐसे पानी में बह रहा है, बस कुछ नहीं मिला हमको उसका मेहनताना। एकता मैम, अगर आपको लगता है कि लॉकअप शो सक्सेस होने का कारण हम भी है, हमारी पूरी टीम है, तो प्लीज़ आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमारा पैसा हमें हमारे मेहनत का पैसा हम तक पहुंचा दीजिए। भाई एकता मैम, मेरा हम लोगों का जो पैसा है वो हम लोगों को हाँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप मेरा पेमेंट पहुँचा दीजिए। आपसे मैं हेल्प मांग रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हम लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, 16-16 घंटे 18-18 घंटे मेहनत किया, कभी 14 घंटे, बहुत मेहनत किया है। मैं एक लास्ट दिल से बात बोल रहा हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है। जब मैं नया स्ट्रगल करने आया था तो मैंने बालाजी का बहुत नाम सुना हुआ था कि आपने जिसके ऊपर भी हाथ रखा हुआ स्टार बन गया है। मैं रियली और चीज़ मैंने देखा भी,
कितने स्टार हैं जो आपने हाथ रखा, करण सर है, कितने जन हैं। तो मैं दिल से बात बोल रहा हूँ मैम, हम सब के हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारी पुकार सुनिए। हम लोग टूट चुके हैं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं। रियली मैं आपको बताऊँ, रूम के भाड़ा ओनर डायरेक्ट कॉल करता है कि आप पेमेंट दे रहे हो, रूम छोड़ दो। अब फैमिली के लेकर मैं कहाँ जाऊँ, बच्चे हैं मेरे, वाइफ है, अब आप ही बताइए मैम, खाने के लिए वहाँ दें। जो सब्जी वाला है, जो जिम तो छोड़ ही दिया हूँ, इधर उधर कर कैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। इस वक्त हालात इतने ख़राब हो गए हैं ना मैम कि मैं आपको क्या बताऊँ। वाइफ बोलती है फिल्म नहीं छोड़ दो, कुछ और काम कर लो। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। कि आपको आपका मेहनताना ज़रूर मिल जाए, और हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ज़रूर मिल जाए। हिम्मत मत हारिएगा बस आप। थैंक यू सो मच। हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को ऑडियंस तक पहुंचाया, जनता तक पहुंचाया, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमें सपोर्ट करे। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच टैली खजाना। क्योंकि लॉकअप शो खत्म होने के बाद तो काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू लिया, लेकिन जब हम परेशान थे तो उसके बाद किसी ने नहीं बोला कि एक्चुअली मैंने वो काफ़ी जो नरेश जी का वीडियो है ना, मैंने 2-3 लोगों को भेजा था जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो उन्होंने हमें कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन आपसे तो हमारा कांटेक्ट भी नहीं था, फिर भी आपने हम सबको बुला के थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टैली खजाना। बट हम लोग कहते ना, बोलते तो सभी हैं बट करता कोई नहीं। आप लोग जो हमारी आवाज़ वहाँ तक पब्लिक तक या तमाम तक पहुँचा रहे हैं, खजाना की वजह से पहुँची है। टैली खजाना और मिस्टर राहुल जी और मिस्टर जय, इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी ये इंटरव्यू लेके, बहुत ज़्यादा। जनता से यही गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो शायद वो लोग थोड़ा सा तरस खा के हमें हमारी पेमेंट जो है दे दें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस वक्त अगर हम टूट गए तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। बिकॉज मैं ही नहीं, जो हमारे पीछे जो हमारे दोस्त हैं, जो लॉकअप की वजह से हमारे दोस्त बने हैं, वो भी टूट जाएंगे, उनको भरोसा टूट जाएगा। वो कैसे आगे बढ़े, उनको पता है जब सामने वाले 70-80 दिन काम करने के बाद उनको कुछ नहीं मिला तो हमको कहाँ से मिलेगा। तो प्लीज़ ये जो हमारे इरादे मजबूत करिए, हमको आगे बढ़ाइए, प्लीज़ हमारे मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जनता आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जैसे आपने हम लोगों को सब लॉकअप के बाद पसंद किया, और अभी भी हम वही चाहते हैं कि इसमें भी आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें, हमारी हेल्प करें, और ये सारी चीज़ें जितनी हो उतना शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि हमें इंसाफ मिल पाए। थैंक यू, प्लीज जनता थैंक यू टैली खजाना।